पुराने जमाने में मोती को संसार का संपर्क बिंदु माना गया है और मोती सम्राट के पास होते थे। जिसके पास एक मोती होता वो अपने आप को प्रकृति की सारी महिमा का स्वामी मानता था। आज से 10,000 साल पहले या उससे भी पहले मोती की खोज भारत के दक्षिणी समुद्र तट पर शिकारियों द्वारा अचानक से हो गई थी, ऐसे ही कोइंसिडेंटली हो गई थी। उसके बाद से शुरू हुई समुद्र की गहराइयों में मोती की खोज। जहाजी मुट्ठी भर मोती के बदले सोने से भरे जहाज दे जाते थे और हजारों सालों तक पारस की खाड़ी और भारत का महासागर इस कुदरती चमत्कारी मोती का स्रोत बना रहा, क्योंकि ये चमत्कारी रत्न पैदा करने वाले सीप सिर्फ इन्हीं 2 जगहों पर पाए जाते थे। आज से 1 सदी पहले जापान ने सीप में सर्जरी करके मोती बनाने की एक आर्टिफिशियल टेक्निक इजाद की थी और उस टेक्निक को जापान ने अब तक गुप्त रखा था, किसी को नहीं पता था। अभी कुछ साल पहले इंडियन साइंटिस्ट अजय कुमार सोनकर ने एक नई तकनीक इजाद करके दुनिया में तहलका मचा दिया। जहां एक तरफ मोती पाने के लिए अनगिनत सीपों की लगातार हत्या की जाती है, वहीं अजय की तकनीक में सीप की मौत नहीं होती है, बल्कि सीप अपने जीवन में 1 से अधिक बार मोती बना पाता है। इसी प्रकार अजय ने अंडमान के वर्जिन समुद्र में पाई जाने वाली सीप की एक ऐसी प्रजाति में मोती बनाने में सफलता पाई है जो दुनिया का बहुमूल्य मोती माना गया है। अजय की इस तकनीक ने भारत का नाम मोती बनाने वाले देशों में एक महत्वपूर्ण जगह पर लाके खड़ा कर दिया है। किस्म विकसित करने में सफलता मिली है, जिससे दुनिया के सबसे महंगे काले मोती का उत्पादन किया जा सकता है। भारत सरकार से अनुमति मिलने के बाद पिछले जनवरी से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपना अनुसंधान कार्य जारी रखने वाले डॉक्टर सोनकर को ऑयस्टर से 90% मोती के उत्पादन में सफलता मिली है। डॉक्टर सोनकर की इस उपलब्धि का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे पहले दुनिया में किसी भी वैज्ञानिक को ऐसा करने में सफलता नहीं मिली थी। Opportunity in the Halaz Mahal. I would love to come to India, and I would love to meet the most wonderful people in India. It is a wonderful country. Seriously, Mr. Kumar, Sonkar, he did a great job today, and he had a great paper, and everybody enjoyed it very much, including our friend from Finland here, Mr. Sauli Kiski. Yes, thank you very much. The Andamans could soon be a leading pearl bazaar. An entrepreneur set up an oyster farm, and the results have been so good, even the president called him to Delhi for a demo. Are Pinctada margetiferas, a species apparently native to the Andamans and perfect for cultivating pearls. Research lab on Bay Island, Sonkar had in January implanted a nucleus into 1,000 oysters. In July, they yielded 905 perfect pearls. In the pearl culture business, that is an unprecedented rate of success. इसे मोती बनाया है। डॉक्टर सोनकर ने 7 महीने के शोध के बाद ये कार्य किया है। डॉक्टर अजय सोनकर अपनी इस आविष्कार को पेटेंट करने की मांग कर रहे हैं ताकि इसकी रक्षा हो सके। इस सिलसिले डॉक्टर अजय सोनकर की इस खोज ने मोती उत्पादन की दुनिया में भारत का नाम खास स्थान पर ला दिया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले एक सीप में डॉक्टर सोनकर ने ऐसे पर्ल न्यूक्लियस की इजाद की है, जिससे अपने देश में भी खास तरह के काले मोती बन सकेंगे। काले मोती बनाने के कारनामे को अंजाम देने वाले डॉक्टर सोनकर को विश्व के तमाम देशों से बधाई संदेश मिल रहे हैं। मोतियों की तलाश में सीपियां बटोरने के दिन गए। एक युवा भारतीय वैज्ञानिक अजय सोनकर ने अंडमान में सीप के बजाय एक समुद्री जीव एबलोन की कोख से खालिस मोती निकालने का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है, जिससे विश्व का सबसे बड़ा मोती निकाल भी लिया गया है। इनकी मेहनत मुस्कुराए तो मोती झड़े।
जिससे मिली हमें एक छोटी सी। Indeed, investors are already beating a path to Sonkar's door for the know-how to farm these pearls in copper, gold and cream. Colors fit for a queen. In the Andaman Islands, Monideepa Banerjee, NDTV 24/7. ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है इलाहाबाद के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर ने। इन्होंने सीपी को बिना मारे मोती पैदा करने की तकनीक विकसित की है। डॉक्टर सोनकर द्वारा इजाद तकनीक को अमेरिका और जापान सहित दुनिया के तमाम मुल्कों से प्रशंसा और मान्यता मिली है। जानकारों के मुताबिक मोती उद्योग का भविष्य भारत में काफी उज्जवल हो सकता है। इस तकनीक से डॉक्टर सोनकर ने दुनिया का सबसे बड़ा काला मोती बनाया है। काले मोती वैसे भी काफी दुर्लभ माने जाते हैं। फ्रांस के जौहरियों का कहना है कि एक बार ये मोती बाजारों में आ जाए तो अभी तक बिकने वाले साउथ सी पर्ल्स के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। डॉक्टर सोनकर ने यह साबित किया है कि पैसा कमाने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी जीव को तकलीफ दी जाए। पुराने वक्त से चले आ रहे जापानी और अरब मोती उद्योग का आधार आज भी सीपी का कत्ल है। डॉक्टर सोनकर की नई तकनीक शायद इस मंजर को बदल सके। हम उन्हें इस नए कदम के लिए शुभकामनाएं देना चाहते हैं। Okay, now here's an interesting piece of news. A pearl in the shape of Lord Ganesh. Yes, a young scientist, Ajay Kumar Sonkar, has developed this pearl, which is not only the first of its kind, but also one of the largest. What all shapes of pearls have you come across, oval or round? Well, now you can see pearls shaped like Lord Ganesha, thanks to a young scientist who has brought about a breakthrough in the field of pearl culture. Now you name it and you have a pearl shaped the way you want. We started the experiments 1 year back and we did several experiments. Then ultimately we got the formation of this Ganesha. And most importantly in this technology, it took only 6 months to form. With the special technique I experimented with the mantle activation, that we activated the mantle so that secretion was faster than usual. Otherwise such a proportion of pearl will take about 3 years or so. Ajay Sonkar, the man who holds the record of developing the world's largest black pearl, has come up with the first ever pearl to have the shape of Lord Ganesha. It was sheer hard work which paid dividends. And it is the export oriented project only, then lots of foreign exchange can be earned and lots of people can get employment because we don't use any machine. It's no mechanical processes, you know, we do the everything manually with the surgical operations and all. So lots of potential is there. Pearls not only enrich the beauty of the fairer sex but also helps in purifying water. Pearl culture helps both beauty and is eco-friendly as well. Rina Boro, DD News, Delhi. São produzidas por moluscos do Oceano Pacífico, mas pesquisadores daqui de Santa Catarina descobriram que ostras e mariscos do Brasil também têm essa capacidade. O próximo passo é desenvolver e dominar as técnicas de cultivo. Os oceanógrafos de Santa Catarina trocam informações e experiências com o Dr. Ajay Kumar Sonkar, especialista indiano no cultivo de pérolas. O cientista Ajay utiliza uma técnica que é seguida pelos estudiosos brasileiros: a introdução de pequenos pedaços de cálcio, os núcleos, nos mexilhões e ostras. Uma ação delicada. Faz uma abertura milimétrica, tá? Utilizando alguns anestésicos e depois insere como se fosse uma cirurgia, tá? Alguns núcleos, tá? Esses núcleos geralmente são de carbonato de cálcio. Em cerca de 1 ano, os núcleos crescem. É aí que surge o resultado de todo o trabalho. Also, not to be left behind, India is coming up fast in this field. Indian scientist Dr. Ajay K. Sonkar has done pioneering work in the research of pearl. He also has liquidated the monopoly of Japan in the production of big pearls and achieved a rare feat by developing a technology to produce even bigger sized black pearl through a particular oyster species. Sonkar has also produced a rare black pearl of 8 mm nucleus from black lip oyster, one of the most prominent species which has the potential to produce the most expensive and rare black pearls. With scientists like Dr. Sonkar, India is making a mark in the international pearl market. Bureau Report, DD News.